नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना YouTube चैनल है। ऐसा YouTube चैनल है जिसमें फालतू की गाल बजाने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई पैनल नहीं है। जो कुछ है मैं हूं अकेला। और अभी तक आपने मुझे बहुत समर्थन किया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा बन सके। अब मित्रों देखिए, सर्दी का मौसम है, कहीं कोहरा है, कहीं धुंध है, कहीं दूसरे तरह के संघर्ष है। लेकिन अभी जो ताज़ा मुद्दा है वो मुद्दा है, मैं बांग्लादेश की बात नहीं करूंगा, मैं शशि थरूर की बात नहीं करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी की भी बात नहीं करूंगा। मैं बात करना चाहूँगा कांग्रेस की कि कांग्रेस जो है हमेशा देर से जागती है। ये हकीकत है, कहावत नहीं है। कांग्रेस हमेशा देर से जागती है। इस बार भी CWC की बैठक हुई, कांग्रेस जागी और कांग्रेस ने जो पिछले सप्ताह भारत की सरकार ने मनरेगा जैसी विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने वाली योजना का समापन किया, उसकी जगह जी राम जी लाई। इस मुद्दे को लेकर के, यानी मनरेगा की हत्या को लेकर के, कांग्रेस अब जो लड़ाई संसद में लड़ते लड़ते एक तरह से हार गई थी, उसको अब सड़क पर लाने वाली है। 5 जनवरी से कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया है पूरे देश भर में सरकार के खिलाफ मनरेगा की हत्या करने को लेकर के आंदोलन चलाया जाएगा और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि इस योजना को बहाल किया जाए। अब आपको मालूम है कि मनरेगा कोई ऐसी योजना नहीं थी कि जो कोई साधारण दूसरी जो योजनाएं होती हैं। ये एक ऐसी योजना थी जो भारतीय संसद द्वारा पारित अधिकार आधारित कानून थी, अधिनियम था ये। और ये 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इस मनरेगा योजना को जब शुरू किया था, तो इसमें ग्रामीणों को जो रोजगार का जो अधिकार था वो कानूनी रूप से दिया गया था। इस योजना में ग्रामीण जो बेरोजगार थे, उनको खेतिहर मजदूर थे, उनको 100 दिन के काम की गारंटी दी गई थी। काम नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगारी भत्ते की बात की गई थी, और काम भी जहां जिसकी जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से कराने की बात की गई थी। ये योजना 2005 से 2025 तक चल गई, 20 साल चली। और इस योजना की खुसूसियत ये थी कि इसको देश की सबसे बड़ी अदालत ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा, और ILO जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है, उसने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और इस योजना में देखिए महात्मा गांधी का नाम जुड़ा था, जो इस देश के नायक हैं, जो इस देश के राष्ट्रपिता हैं। हालांकि आज की सरकार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी को न तो स्वतंत्रता आंदोलन का नायक मानते हैं और ना उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं। तो ये बात तो अलग है। लेकिन अभी जो बात मैं कर रहा था वो मनरेगा के समापन के खिलाफ कांग्रेस के देर से जागने की बात कर रहा था, कि कांग्रेस ये आंदोलन 5 जनवरी से करेगी। तो आपको मनरेगा के बारे में समझ लेना चाहिए कि सरकार की आंखों में ये योजना आज से नहीं खटक रही थी, पिछले 10-11 साल से खटक रही थी। क्योंकि इस योजना में महात्मा का भी नाम जुड़ा था और गांधी का भी नाम जुड़ा था। तो महात्मा तो ठीक है, लेकिन गांधी इस सरकार को बहुत परेशान किए हुए थे, क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी भी आती थी, उसमें राजीव गांधी भी आते थे, उसमें आज के राहुल गांधी भी आते थे, महात्मा गांधी तो थे ही। तो सरकार ने पहले कोशिश की कि इसमें से महात्मा को निकाल दिया जाए, गांधी को निकाल दिया जाए। तो जब अभी 19 संसद का शीत सत्र चल रहा था, तो इसमें ये प्रस्ताव ला करके महात्मा गांधी का नाम हटा करके उसमें पूज्य बापू नाम जोड़ दिया गया। ये शायद 18-19 दिसंबर की बात है। लेकिन 2 दिन में ही सरकार ने जब देखा कि इससे बात बन नहीं रही है, तो ये पूज्य बापू को भी इस योजना से गायब करके और पूरी मनरेगा को ही गायब कर दिया, और एक नई योजना विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना लाई, जिसका जो संक्षिप्त नाम बना वो बना जी राम जी।
अब ये इस मनरेगा की जगह नई ग्रामीण जो रोजगार योजना थी, इसको जी राम जी करने में लोगों ने कितने दिमाग लगाए होंगे, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन 19 और 20 को लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः ध्वनि मत से या मेज ध्वनि से ये जो विधेयक था पारित हो गया, और अगले ही दिन जैसे ही राष्ट्रपति महोदया के पास ये कानून विधेयक सरकार ने भेजा, तो उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए और ये कानून बन गया। अब ये कानून कितना महत्वपूर्ण था, लोगों में कितना लोकप्रिय था, ये जानने के लिए आपको थोड़े से इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। इस योजना के तहत, मनरेगा के तहत, अकेले 2023-24 में कहते हैं कि 11 करोड़ जॉब कार्ड बनाए गए पूरे देश में, 11 करोड़। और उसके अलावा 260 करोड़ मानस दिवस का रोजगार भी इस योजना के तहत उपलब्ध कराया गया ग्रामीण क्षेत्र में। और मजे की बात यह है कि ये योजना जब पूरी दुनिया में कोविड का आतंक चल रहा था, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, लोगों के पास काम नहीं था, बेरोजगार हो गए थे लोग, तब इस योजना ने देश की बहुत मदद की और देश के लोगों की जान बचाई। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि इस योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी दीगर योजनाओं के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। करीबन 58% महिलाएं इस मनरेगा योजना से जुड़ी हुई थी। फिर भी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया, क्योंकि सरकार को ये योजना पसंद नहीं थी। योजना पसंद रही होगी, लेकिन सरकार को महात्मा पसंद नहीं थे, गांधी पसंद नहीं थे। तो सरकार नया कानून ले आई, जी राम जी। इस कानून में कुछ नहीं, केवल 100 की जगह 125 दिन कर दिए। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी कि भाई 60-40 के रेशो में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसको चलाएंगे। और इसको ये भी दावा किया कि ये जो जी राम जी योजना आई है, ये कौशल परिसंपत्ति बढ़ाएगी और जो उत्पादकता है उस पर भी असर डालेगी। ठीक है, सरकार के दावे मानने पड़ते हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि जी राम जी योजना से जो कानून का अधिकार मिला था ग्रामीण रोजगारों को, वो कमजोर हुआ है। जो मनरेगा में जो ताकत मिली गई थी, वो ताकत कम की गई है, राज्यों की भूमिका घटा दी गई है, और दूसरे इसमें जो केंद्र का हस्तक्षेप है वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यानी जो संघीय संरचना देश की है, ये जो जी राम जी योजना है उसके खिलाफ है। अब सवाल ये है कि ये जी राम जी योजना आई, इसकी टाइमिंग का क्या खेल हुआ। तो टाइमिंग को देख करके आप हैरान रह जाएंगे। संसद में जब ये योजना आई तो बिहार का विधानसभा चुनाव निपट गया था और बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है अगले साल। इस बीच में ये योजना आई, तो इस योजना पर कांग्रेस को जो करना था वो करने से कांग्रेस चूक गई। लेकिन कांग्रेस की कोख से जन्मी तृणमूल कांग्रेस, बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपनी एक योजना, ग्रामीण रोजगार योजना थी कर्मश्री, उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ करके सरकार के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। क्षमा कीजिए। कांग्रेस देखती रह गई। कांग्रेस ने संसद में विरोध किया, बहिष्कार किया, बिल की प्रतियां फाड़ी, लेकिन इससे बात नहीं बनी। जो ममता जी कर गई वो कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस को मनरेगा के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने का निर्णय करने में 1 हफ्ता और लग गया। CWC की बैठक अब जब हुई है, कल हुई है, तब इसमें ये निर्णय हुआ है कि कांग्रेस अब सड़कों पर भी मनरेगा समाप्त करने के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। अब ये बात अलग है कि जो लड़ाई कांग्रेस संसद में हार चुकी है वो सड़कों पर जीतेगी या नहीं जीतेगी। इस मामले में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों चाहे राहुल गांधी हों, उनका ये आरोप है कि ये जो मनरेगा के समापन का जो निर्णय था वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय नहीं है। अब नहीं होगा, इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्रीय मंत्रिमंडल तो एक तरह से रबर स्टैंप होकर रह गया है। निर्णय PMO में होते हैं और वहाँ से मंत्रिमंडल के पास आते हैं, वहाँ से लोकसभा में, राज्यसभा में जाते हैं, कानून बन जाते हैं। क्योंकि अब PMO सेवा तीर्थ हो गया है। वहाँ पर नवनीत सहगल जैसे लोगों का सिक्का चल रहा है, हिरेन जैसे लोगों का सिक्का चल रहा है। तो इसलिए मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये
वैसा ही निर्णय है जैसा कि नोटबंदी का निर्णय था। होगा, सरकार है उनकी, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो करना था वो आप नहीं कर पाए। अब आप नींद से जागे हैं और आपने मनरेगा को समाप्त करने के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करने का एक कैलेंडर तैयार किया। अच्छी बात है, बधाई आपको, लड़िए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इस आंदोलन से होगा क्या, कुछ हासिल होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये है कि आंदोलन होगा, लोग जागेंगे। सवाल ये है कि अब क्या कांग्रेस जो लड़ाई संसद में हार गई थी उसको सड़कों पर जीतने की कोशिश करेगी और उसमें कामयाब होगी या नहीं होगी। अब ये देखना है कि मनरेगा को लेकर के राजनीति किस हाइट तक जाती है और इस आंदोलन में जो ग्रामीण देश का है, बेरोजगार है, वो कितना ही भागीदारी करता है। क्योंकि बिना, देखिए, अगर ये केवल राजनीतिक आंदोलन बन के रह जाएगा तो मुझे इसकी कामयाबी में संदेह है। लेकिन अगर कांग्रेस इस आंदोलन के साथ देश के बहुसंख्यक ग्रामीणों को भी जोड़ने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर इसका कुछ हासिल हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन का हुआ था। किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला, लेकिन अंततोगत्वा भारत की सरकार को, इन्हीं मोदी जी की सरकार को, किसानों के लिए बनाए गए तीनों विवादास्पद कानूनों को वापस देना पड़ा था, जो आज तक दोबारा नई शक्ल में नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि सरकार मनरेगा के मुद्दे पर पीछे हटे, लेकिन पीछे हटाना इस सरकार को बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो सोच रही है, जो कर रही है, वो करती जा रही है। विपक्ष उसके ठेंगे पर है, विपक्ष की उसको परवाह न संसद में है न संसद के बाहर है। चाहे वो विधानसभा के चुनाव में आपने देख लिया वोट चोरी का मामला हो, या नियुक्तियों के मामले हों, या राज्यों के अधिकारों में दखल के मामले हों, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि केंद्र की सरकार विपक्ष को कोई वजन नहीं दे रही है। तो अब देखना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक में हुए इस निर्णय के बाद देश की राजनीति कौन सी करवट बैठती है। क्योंकि अब जो सड़क की लड़ाई है नए साल में शुरू हो रही है, तो जनवरी चलेगी, फरवरी चलेगी, फिर बजट सत्र आ जाएगा। तो इस अवधि में ये कहाँ तक पहुँचती है, इस पर पूरे देश की नज़र है, हमारी भी नज़र है। नज़र सिर्फ इसलिए है कि इस योजना से महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, जिनको कि दूसरी बार मारा गया है आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद पहली बार वो गोली से मारे गए थे, और अब दूसरी बार उनका जो नाम है उसको कानून बना करके समाप्त किया गया है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। और आप जैसा भी सोचते हो, इसके पक्ष में हो या खिलाफ, कमेंट बॉक्स में आए ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में से शेयर करें और इसे लाइक करें, और जैसा आप चाहें करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।